न्यूज नेशन पर आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। कोरोना की तीसरी लहर की बातचीत होगी। कोरोना की तीसरी लहर में सबसे ज्यादा खतरा बच्चों पर है। सवाल यह कि क्या इसके लिए हम तैयार हैं? राज्यों ने इसके लिए बाकायदा तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। बच्चों के लिए पेडियाट्रिक वार्ड बनाए जाने लगे हैं, आईसीयू तैयार किए जा रहे हैं। इस शो में हम इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। साथ ही आपको तैयारियों की ब्लूप्रिंट आपको दिखाएंगे कि अलग अलग राज्यों में तैयारियां क्या चल रही हैं। ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे। साथ ही एक्सपर्ट से जानेंगे कि अपने बच्चों को हम कैसे सुरक्षित रख सकते हैं और क्या जो तैयारियां चल रही हैं वो तैयारियां पर्याप्त हैं। पहले इस रिपोर्ट को देखिए। कोरोना की पहली लहर में बुजुर्ग बने निशाना। दूसरी लहर में युवाओं के लिए काल बना कोरोना। तो तीसरी लहर में सबसे ज्यादा बच्चों के संक्रमित होने की आशंका जताई जा रही है। कोरोना महामारी की दूसरी लहर पर लगाम कसी जा रही है। बेकाबू कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक लग रहा है, लेकिन दूसरी लहर में मचे कोहराम से सहमी सरकार और प्रशासन कोताही के मूड में नहीं है। लिहाजा अभी से ही तीसरी लहर से निपटने की तैयारी की जा रही है। कोरोना की पहली लहर में सिर्फ 1% बच्चे संक्रमित हुए थे, जबकि दूसरी लहर में बच्चों में संक्रमण दर 3% रही। इससे अनुमान लगाया जा रहा है कि तीसरी लहर बच्चों के लिए खतरनाक हो सकती है। लिहाजा पूरे देश में कोरोना की तीसरी लहर से बच्चों को बचाने के लिए जोरदार तैयारी की जा रही है। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर दिल्ली सरकार कमर कस चुकी है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने इससे निपटने को लेकर एक अहम बैठक की, जिसमें बच्चों को तीसरी लहर से बचाने और उन पर पड़ने वाले असर को कम करने के लिए एक विशेष टास्क फोर्स का गठन करने का फैसला भी किया गया। साथ ही अस्पतालों में बेड, ऑक्सीजन और दवाओं का पहले से ही इंतजाम करने के लिए अधिकारियों की एक कमेटी भी बनाई जाएगी। बारी जो टोटल ओवरऑल पीक गया वो काफ़ी ज़्यादा था और इस बारी तो नहीं था इतना बच्चों का, पर नेक्स्ट के लिए जो जितने एक्सपर्ट कह रहे हैं कि भाई नेक्स्ट वेव जो है बच्चों के लिए लगता है आएगी, उसकी हम तैयारी कर रहे हैं। यूपी के वाराणसी में कोरोना की दूसरी लहर में हुई बद इंतजामी से सबक लेते हुए अभी से तीसरी लहर से निपटने की तैयारी की जा रही है। तीसरी लहर में बच्चों पर मंडराते खतरे को देखते हुए बीएचयू अस्पताल में बच्चों का आईसीयू तैयार किया गया है। यहाँ 1 जून से बच्चों की टेस्टिंग भी शुरू की जा रही है। बीएचयू के इसी सर सुंदरलाल चिकित्सालय में बच्चों के लिए लगभग 100 बेड का आईसीयू अभी से ही तैयार कर लिया गया है, क्योंकि तीसरी लहर को लेकर के जो डॉक्टर हैं, वैज्ञानिक मान रहे हैं कि बच्चों पर इसका असर हो सकता है और इसीलिए बच्चों के इलाज में कोई लापरवाही ना हो, इसलिए बीएचयू में अलग से ही जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट है उनकी एक टीम गठित की गई है। बच्चों का आईसीयू तैयार कर लिया गया है ताकि किसी भी तरीके से यहाँ पर स्वास्थ्य व्यवस्था न चरमराए। बीएचयू के शताब्दी सुपर स्पेशलिटी कॉम्प्लेक्स की तीसरी मंजिल पर बच्चों का कोविड-19 हॉस्पिटल है। इसमें 100 बेड होंगे, जिसमें 50 बेड आईसीयू के होंगे। इस अस्पताल में आधुनिक डायलिसिस मशीन भी लगाई जाएगी। 3rd फ्लोर पे जो एसएसबी ब्लॉक है उसमें 54 बेड का हिसाब किताब पूरा बना के रखा है। तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि एडल्ट पॉपुलेशन कम होगी और पीडियाट्रिक आएगी, तो हमारे पास एक्सक्लूसिव एक वार्ड होगा एसएसबी ब्लॉक में और साथ में हमारे पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट के पीकू एंड निकू जो हैं वो तैयारी में रहेंगे। यूपी के जालौन में भी प्रशासन तीसरी लहर को लेकर अलर्ट मोड पर है। अभी से कोरोना के संभावित खतरे से निपटने और उसके रोकथाम की तैयारियां चल रही हैं। बच्चों पर खतरे की आशंका को देखते हुए चाइल्ड स्पेशलिटी डॉक्टरों की लिस्ट भी तैयार की जा रही है। साथ ही राजकीय मेडिकल कॉलेज में 12 जबकि जिला अस्पताल में 10 आईसीयू बेड तैयार करवाए जा चुके हैं, जिसमें जरूरत पड़ने पर बच्चों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं दी जा सके। उत्तराखंड भी तीसरी लहर की चेतावनी से सहमा हुआ है, तो इससे स्वास्थ्य विभाग के माथे पर चिंता की लकीरें खिंच गई हैं। बच्चों पर खतरे की आशंका से परिजन डरे सहमे हुए हैं। पौड़ी में तीसरी लहर पर लगाम कसने की प्लानिंग चल रही है। अधिकारी इससे पार पाने के उपाय ढूंढ रहे हैं।
बच्चों पर खतरे को देखते हुए कोविड अस्पतालों में बच्चों के लिए आईसीयू बेड का इंतजाम भी किया जा रहा है। ये देखते हुए कि छोटे बच्चे जो न्यूनेट्स हैं, जो अभी पैदा हुए हैं, वो बच्चे या 5 साल तक के बच्चे या 10 साल तक के बच्चे उसमें इन्वॉल्व होंगे ज़्यादा, तो इसी के लिए तैयारी की जा रही है। सरकार और प्रशासन की अपील है कि कोरोना के संभावित खतरे से घबराएं नहीं, बल्कि एहतियात बरतें और कोरोना गाइडलाइंस का पालन कर वायरस को हराएं। टीम न्यूज़ नेशन। चुनौतियां बढ़ी हैं और सामने जो संकट है वो बड़ा है और गंभीर है, क्योंकि तीसरी लहर में आशंका यह है कि सबसे बड़ा खतरा बच्चों पर होगा। 2 एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर एल के भारती जो कि एचओडी हैं जेपीसी अस्पताल के, डॉक्टर स्वाति महेश्वरी जो कि सीनियर फिजिशियन हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर हम आपको बता दें मुंबई से बड़ी खबर है कि लगातार वहां पर तैयारियां चल रही हैं। बीएमसी का पीडियाट्रिक वार्ड भी वहां पर बनाने की तैयारियां चल रही हैं। ये बड़ी खबर है इस वक्त की। मुंबई के जोगेश्वरी में पीडियाट्रिक वार्ड वहां पर तैयार किया गया है। पीडियाट्रिक वार्ड में योग और गेमिंग जोन भी है। कोविड वार्ड बच्चों के लिए वहां पर खास तैयारी की गई है। ये तैयारियां हैं तीसरी लहर में खतरे को कितना कम किया जा सके इसके लिए, और जरूरत पड़ने पर बच्चों को इलाज मिल सके। हमारी सहयोगी ज्योत्सना की एक रिपोर्ट आप देखिए। पिछले एक हफ्ते से महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों के आंकड़ों में भले ही कमी आई हो, लेकिन महाराष्ट्र सरकार की तरफ से पूरे महाराष्ट्र में अब कोरोना की तीसरी लहर को लेकर खासा तैयारी शुरू कर दी है, क्योंकि विशेषज्ञों का कहना है कि कोरोना की तीसरी लहर में बच्चे ज़्यादा संक्रमित हो सकते हैं। क्या तैयारियां हैं महाराष्ट्र सरकार की, ये जानने के लिए हम आए हैं मुंबई के जोगेश्वरी स्थित कोविड एक सेंटर में, जहां आप देख सकते हैं कि तीसरी लहर के लिए जो तैयारियां की है उसमें खास तौर पर जहां बताया गया है कि बच्चे बाधित हो सकते हैं, तो बच्चों के लिए एक अलग से वार्ड बनाए जा रहे हैं। और ये हम खड़े हैं जोगेश्वरी के एसआरए इमारत में, जहाँ आप देख सकते हैं कि बच्चों के लिए किस तरह से ये वार्ड रहेगा, क्योंकि अडल्ट जो लोग होते हैं उनके लिए वार्ड अलग तरीके से बनाए जाते हैं, लेकिन जब बच्चे अस्पताल में अगर एडमिट होंगे, अगर संक्रमित होते हैं, तो उनके लिए, क्योंकि उनकी मानसिक अवस्था जो है उसमें कोई बाधा ना पहुँचे, वो डरे ना, इसीलिए ख़ास तौर पर बच्चों के लिए इस तरह के वार्ड बनाए गए हैं, जिसमें बच्चों के हर एक चीज़ का, छोटे छोटे चीज़ का ख्याल रखा गया है कि बच्चों को ये महसूस ना हो कि वो एडमिट है, वो बीमार है, बल्कि वो एक गार्डन में आए हैं, एक प्ले गार्डन में आए हैं, एक स्कूल में आए हैं, ऐसा उनको फील हो। इसीलिए इस तरह की तैयारी की गई है। बच्चों के लिए खिलौने यहाँ पर रखे गए हैं, जिन खिलौने से बच्चे जो है वो दिन भर खेल सकते हैं। गार्डन की तरह यहाँ पर बाकी चीज़ें लगवाई है, कार्टून कैरेक्टर्स लगवा दिए गए हैं, क्योंकि कोरोना काल में बच्चों को 8 से 14 दिन अस्पताल में रहना पड़ेगा। अब ऐसे में 8 से 10 दिन एक वार्ड में अकेले रहना बच्चों के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण हो सकता है, और इसीलिए इस तरह के वार्ड बनाए जा रहे हैं। बच्चों के लिए छोटे बेड्स हैं, बच्चों के लिए बाकी इलाज की जो सामग्री है वो भी है। ये सामग्री के बारे में हम जानकारी लेंगे। जिन्होंने ये कॉन्सेप्ट बनाया है, डॉक्टर्स फॉर यू, ये जो एनजीओ है, उनके सेक्रेटरी साकेत झा हमारे साथ इस वक्त हैं। हम उनसे अधिक जानकारी लेंगे। सर, बच्चों के लिए वार्ड तो बहुत खूबसूरत बनाए गए हैं, अभी इनके लिए जो इलाज के लिए ये जो सामग्री रहेगी, ये क्या क्या है? मैडम, हमने सारा जो बेसिक चीज़ें हैं जिसकी ज़रूरत पड़ सकती है, कहीं बाहर जाना न पड़े या यहाँ से शिफ्ट नहीं करना पड़े, इसके लिए बाईपैप मशीन है, ये इन्फ्यूजन पंप है, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है, ईसीजी मशीन है, पैरामोनीटर है, थर्मल स्क्रीनिंग है, ऑक्सीजन सिलेंडर रखा हुआ, तो सारा सुविधा हमने यहीं पे दिया हुआ है। आपने जैसे बताया कि ये ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर है, आप देख सकते हैं ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर बहुत ही छोटे साइज़ का है बच्चों के लिए, क्योंकि वेंटिलेटर इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं बच्चों के लिए, वो ख़तरनाक हो सकता है, इसीलिए क्या कहते हैं सर इसको? बाईपैप करके एक छोटा मशीन है। बच्चों के लिए ऑक्सीजन के लिए सुविधा बनाई गई है, अन्य सुविधा भी यहाँ रखी गई है, और छोटे साइज़ में है, क्योंकि हॉस्पिटल का ये जो वार्ड है वो बच्चों के लिए है ख़ास तौर पर, और बच्चे ज़्यादा बाधित हो सकते हैं, इसीलिए पूरे महाराष्ट्र में अब बच्चों के लिए कोविड सेंटर जो है वो अलग से बनाए जा रहे हैं। हम आपको बता दें कि इस कमरे में, एक कमरे में 2 लोगों के रहने की सुविधा है, क्योंकि अगर ज़्यादा बच्चों की संख्या बढ़ती है तो एक कमरे में 2 बच्चे रख सकते हैं। अगर बच्चों की संख्या ज़्यादा नहीं रही, या फिर बच्चा बहुत छोटा रहा, दवाई नहीं खा पाया, वो ज़्यादा मानसिक तौर पर कमज़ोर होने लगा, तो बच्चों के साथ उनके पेरेंट्स के रहने की भी सुविधा की जाएगी। ये बहुत ही खूबसूरत वार्ड बनाया गया है, और मुंबई ही नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र में इस तरह के वार्ड बनाए जाएंगे, और बच्चे जो है उनको जल्द से जल्द एक अच्छा इलाज मिले, इसकी तैयारियाँ जो है वो अभी से शुरू कर दी गई है। वीडियो जर्नलिस्ट सिद्धेश के साथ ज्योत्सना गंगने, न्यूज़ नेशन, मुंबई।
तो आपने तस्वीरें देखी, आपने रिपोर्ट देखी किस तरीके से महाराष्ट्र सरकार तैयारी कर रही है बच्चों को ज्यादा खतरे से बचाया जा सके तीसरी लहर में। इसके लिए दोनों एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े, सीधे उनका रुख करते हैं। डॉक्टर स्वाति महेश्वरी, आपने इस रिपोर्ट को देखा होगा, आपने सुना होगा क्या क्या तैयारियां, आपको लगता है कि सही दिशा में तैयारियां चल रही हैं सरकार की? बिल्कुल, देखिए खुशी होती है कि आज जब हम तीसरी वेव की बात कर रहे हैं तो सरकारें हाथ पे हाथ धरी नहीं बैठी हैं और तैयारियां शुरू कर रहे हैं। ये अपने आप में एक बहुत अच्छी बात है और इससे लोगों में भी उत्साह आता है और एक आश्वासन आता है कि सरकारें ये नहीं करेंगी कि खतरा सर पर मंडरा रहा है, उसके बार बार चेतावनी भी आ रही है, फिर भी हम लोग जो है कुछ कर नहीं रहे हैं। तो कम से कम ये जरूर लगता है कि हाँ सरकारें जो है, लेकिन बहुत सारे पहलू हैं जिसपे काम करने की जरूरत होगी। राकेश जी, देखिए सबसे पहले अवेयरनेस फैलाना बहुत ज्यादा जरूरी है लोगों के बीच में, खास तौर से हमारे ग्रामीण इलाकों में जहां अंधविश्वास भी बीमारियों को लेकर बहुत ज्यादा होता है, तो वहां हमें जो है बहुत ज्यादा एजुकेशन स्प्रेड करने की जरूरत है। दूसरा, स्क्रीनिंग जो है हमारी बहुत फास्ट होने की जरूरत है। हमें स्क्रीनिंग किट्स बहुत ज्यादा चाहिए होगी ताकि हम गाँव में, स्लम्स में, जो हमारे ऐसे ज्यादा रिहायशी एरिया है, वहां पर हम जल्द से जल्द स्क्रीनिंग करके पहले ही लोगों को पहचान पाए, ये भी बहुत जरूरी होगा। तीसरी चीज, हमें प्रोटोकॉल्स चाहिए सरकार की तरफ से। जो बच्चे हैं उनके लिए क्या गाइडलाइंस है, क्या ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स होने चाहिए, वो भी अब हमारे लिए क्लियर कट होने चाहिए ताकि कंफ्यूजन ना रहे और ये ना हो कि गांव में जो डॉक्टर्स हैं वो कुछ और ट्रीटमेंट कर रहे हैं, शहरों में कुछ और कर रहे हैं और फिर जैसे हमने कॉम्प्लिकेशंस अभी देखे, ये नहीं उभर कर आने चाहिए। चौथी चीज है, मैं बोलूंगी कि ट्रेनिंग बहुत ज्यादा जरूरत है क्योंकि बच्चों की जो ट्रीटमेंट है वो अलग है, उनकी जो मशीन्स हैं वो अलग है, उनका जो तरीका है यूज करने का वो सब भी अलग होता है। तो हमारे जो शहरों में पीडियाट्रिशियंस हैं उनको जो है लेकर के साथ में हमें ट्रेनिंग शुरू कर देनी चाहिए ताकि हम ऐसे इलाकों में जल्द से जल्द वहां के जो लोग हैं उनकी ट्रेनिंग कर सके। मुझे एक और चीज ये लगती है कि जैसे 5 या 10 गांव लेकर के उनकी जनसंख्या देखनी चाहिए बच्चों की कितनी है और उस हिसाब से वहां पर हमें इंफ्रास्ट्रक्चर डॉक्टर स्वाति, मैं आपके पास आता हूं। डॉक्टर भारती भी हमारे साथ हैं, एक सवाल उनसे भी लूं इससे पहले कि अगली रिपोर्ट हम आपको दिखाएं। डॉक्टर भारती, बच्चों को इलाज करने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। देखिए हमने तस्वीरों में दिखाया किस तरीके से इस वार्ड में गेमिंग जोन भी, ताकि बच्चे ऐसा ना महसूस करें कि उन्हें कहीं कैद करके रख दिया गया है। कई सारे इक्विपमेंट्स, मसलन वेंटिलेटर जो है वो सीधे तौर पर बच्चों को उस पर नहीं रखा जा सकता। सामान्य परिस्थितियों में उसके लिए एक अलग बाईपैक करके कोई मशीन है वो रखी हुई है। कई सारे इक्विपमेंट अलग होते हैं। ये सारी तैयारियां पहले से करनी बड़ी जरूरी है। दिशा सही प्रतीत होती है। राकेश जी, बिल्कुल सही आपने कहा कि बच्चों को हमें दूसरे तरह से देखना पड़ेगा। बच्चों का जो ट्रीटमेंट है, सिम्टम है, साइंस है, वो सारे डिफरेंट हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि पैनिक नहीं होना है। अभी भी अगर हम 2 वेव की बात करें तो बच्चे का जो परसेंटेज है फर्स्ट और सेकंड में बहुत ज्यादा का डिफरेंस नहीं है। तो जो बच्चे में इतना क्यों हो रहा है, तो काफी सारी बातें हैं। एक तो वायरस म्यूटेट कर गया, इन्फेक्टिविटी ज्यादा बढ़ गई, लोगों में ज्यादा हो गया, एडल्ट में ज्यादा हो गया, तो बच्चों में भी उस परसेंटेज में ज्यादा हुआ है। अब बात आई कि बच्चों में अगर हो गया तो बच्चों में ज्यादातर जो सिम्टम्स हैं बच्चे में, वो अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो वो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं या माइल्डली सिम्टम होते हैं। तो हमें, जैसा कि अभी डॉक्टर स्वाति ने बोला कि हमें जागरूक करना पड़ेगा, पैनिक नहीं होना है, लेकिन हमें डेंजर साइन के बारे में बताना होगा कि ये साइन अगर बच्चों में आ जाता है तो फौरन अस्पताल में ले जाना है। तीसरी बात ये मैं बताना चाहूंगा आपको कि जो अस्पताल जो बन रहे हैं, डिफरेंट हॉस्पिटल में बन रहे हैं, डिफरेंट स्टेट्स में बन रहे हैं, तो चैलेंजेस आएंगे, उसमें बच्चों के लिए चैलेंजेस आएंगे। एडल्ट्स को आपने देखा सेकेंड वेव में कि 15-20 एडल्ट एक रूम में हैं और एक नर्सेज आकर के उसका केयर कर लेती है। डॉक्टर्स आकर के देख जाते हैं लेकिन नर्सेज केयर करती है। लेकिन यहाँ अगर 15-20 बच्चों को आप अकेले नहीं रख सकते। उसके साथ अगर बच्चे छोटे हैं तो मदर को रखना पड़ेगा। अगर बड़े बच्चे हैं तो उसको अकेले रह सकता है, बट उसको फ्रीक्वेंट जो है मॉनिटरिंग की जरूरत पड़ेगी। अब बात आई इंस्ट्रूमेंट की, तो देखिए जो माइल्ड केस हैं, माइल्ड केस तो घर में ही रह जाएंगे, माइल्ड केस में कोई जरूरत नहीं है। मॉडरेट केस जो बच्चे में आएंगे, जो मॉडरेट केस होगा उसमें ऑक्सीजन देने की जरूरत पड़ सकती है। जब सीवियर केस की बात आती है, सीवियर केस में हमें आईसीयू में रखना पड़ेगा बच्चे को। जो मिस्सी की बात आजकल हम लोग कर रहे हैं, ये मिस्सी जो है बच्चे में मल्टी सिस्टम इन्वॉल्वमेंट होता है और ये कोविड के चलते होता है। ज्यादातर ये जो मिस्सी होते हैं वो 2 से 3 सप्ताह के बाद
ठीक है डॉक्टर भारती, मैं आपके पास लौट कर आता हूँ। ये चर्चा जारी रहेगी। डॉक्टर स्वाति भी हमारे साथ हैं। तीसरी लहर से निपटने के लिए तैयारियां सरकार अपने हिसाब से कर रही हैं। बीएमसी ने किस तरीके से तैयारी की है और आगे बीएमसी का प्लान क्या है, इस बारे में मुंबई के एडिशनल कमिश्नर विश्वास मोटे से बातचीत की है हमारी संवाददाता ज्योत्सना गंगने ने। सुनिए। कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए महाराष्ट्र सरकार की तरफ से लगातार तैयारियां शुरू है, खासतौर पर मुंबई बीएमसी की तरफ से, क्योंकि विशेषज्ञों का कहना है कि कोरोना की तीसरी संकट जो है उसमें बच्चे ज़्यादा बाधित हो सकते हैं। मुंबई में किस तरह से तैयारियां शुरू है, बच्चों के वार्ड बनाए जा रहे हैं, इन सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं मुंबई बीएमसी के अधिकारी विश्वास मोटे सर। सर, मुंबई में किस तरह से तैयारियाँ चल रही है, मतलब खास तौर पर बच्चों के वार्ड को लेकर? मुंबई में हर तरह से थर्ड वेव को फेस करने के लिए जो हमारे मीटिंग्स हुए हैं उसके बारे में काफ़ी इंस्ट्रक्शंस आए हैं। हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। ये के वेस्ट वार्ड जो मैं हेड करता हूँ, वहाँ पे लगभग 8.5 लाख का पॉपुलेशन है। विले पार्ले वेस्ट से लेके जोगेश्वरी तक का एरिया है। इस एरिया में हमने जो सबक सीखा लास्ट फर्स्ट वेव से, कि फर्स्ट वेव में हमको चैलेंजेस अलग थे। स्लम का पॉपुलेशन था, उसके रिगार्डिंग में हमने काफ़ी आइसोलेशन सेंटर बनाए थे। तो इसी में से एक आइसोलेशन सेंटर हमारा ये जोगेश्वरी में काफ़ी बड़ा, अराउंड 750 लोगों के लिए है, और लास्ट ईयर हमने वही यूज़ किया था, अभी भी यूज़ कर रहे थे। जो आने वाली जो थर्ड वेव कहा जा रहे हैं, मे बी जून या जुलाई यहाँ जब भी आएगी, तो उसमें बच्चों को टारगेट किया जाएगा। बच्चों को फोकस करने के लिए फिर हमने ये प्रिपरेशन शुरू कर दी। तो ये जो जोगेश्वरी में हमारा एक चांदीवली SRA 10 माले की बिल्डिंग है जहाँ पे हमने आइसोलेशन सेंटर बनाया था, तो उसी में से हमने 2 फ्लोर ऑक्सीजन स्पेशली डेडिकेटेड टू ऑक्सीजन बेड्स ऐसे बनाया है। उसमें हमको डॉक्टर फॉर यू, ये जो संस्था है, उनके मिस्टर झा करके वहाँ पे डेप्यूट है, तो उनके माध्यम से हम ऑक्सीजन बेड अराउंड 140 की कैपेसिटी है वो मैनेज कर रहे हैं वहाँ पे। बच्चों के लिए वार्ड बनाए जा रहे हैं, क्योंकि हमने खुद देखा वहाँ पे गार्डन की तरह व्यू बनाया है, बच्चों के प्ले स्कूल की तरह व्यू बनाया है। क्या क्या खासा ध्यान रखा जा रहा है कि ताकि बच्चों को मानसिक तौर पर भी उनको सकारात्मक वातावरण पैदा हो? हाँ, बच्चों का जो सब्जेक्ट है वो काफ़ी डेलिकेट है, इमोशनल है, इसलिए हमने वहाँ पे उसी ऑक्सीजन बेड में फिर 30 रूम्स अलग कर दिए हैं। वहाँ पे बच्चों को खेलने के लिए, मनोरंजन के लिए भी माध्यम वहाँ पे बनाए हैं। कार्टून्स है, छोटे छोटे खिलौने हैं उसमें। उसके साथ साथ भी हम उनके, अगर बहुत ही छोटे बच्चे रहेंगे तो पेरेंट्स के साथ में उनको रहने की व्यवस्था वहाँ पे की है। और काउंसलर्स खास करके हमने अपॉइंट करना शुरू कर दिया। अभी काउंसलिंग वॉलंटियर्स भी काफ़ी आ रहे हैं, और काउंसलर्स के माध्यम से, पीडियाट्रिक डॉक्टर्स के माध्यम से हम उनका इलाज कर सकेंगे, ऐसा। तो ये रिपोर्ट आपने देखी, ये बातचीत आपने देखी कि बीएमसी की तैयारियां क्या हैं, प्लान क्या है। डॉक्टर स्वाति महेश्वरी, आपने भी ये बातचीत सुनी होगी। बहुत ज़रूरी है कि तैयारियां मुकम्मल हों, और ख़ासतौर पर बच्चों को लेकर इसलिए भी मामला ज़्यादा गंभीर हो जाते हैं, क्योंकि अगर बच्चे गंभीर स्थिति में पहुंचते हैं, वहाँ पर पेरेंट्स को भी रखना पड़ेगा, लिहाजा तैयारियां डबल करनी पड़ेंगी सरकार को और प्रशासन को। बिल्कुल राकेश जी, और मैं बोलूंगी कि ये तस्वीरें देख के मेरा भी दिल खुश हुआ, और जरूर लोगों का भी दिल खुश होता है, क्योंकि जब आप ये देखते हैं कि ना केवल तैयारियां की जा रही हैं बल्कि संवेदनशीलता के साथ तैयारियां की जा रही हैं, इस बात का भी ध्यान रखा जा रहा है कि बच्चों का मनोरंजन हो, बच्चे जो है ऐसा ना फील करें कि उन्हें कहाँ बंद कर दिया, पेरेंट्स को भी जो है अच्छा लगे। तो ऐसा लगता है कि हम न केवल तैयारियां कर रहे हैं बल्कि हम दिल से तैयारियां कर रहे हैं, और ये चीज़ मुझे लगता है बहुत अच्छी है, और बाकी सभी लोगों को इससे सीख लेनी चाहिए, सीखना चाहिए, और आज इसी की जरूरत है। देखिए, जरूर बहुत अच्छी बात है, बच्चों में एसिम्प्टोमेटिक केसेस हैं, बच्चों में जो है ज्यादा संक्रमण नहीं दिखाई देता है, लेकिन ये वायरस अनप्रेडिक्टेबल है, और बहुत सारी चीजें हमने पिछले 2 साल में देखी हैं जो हमने नहीं सोची थी और हो गई। इसलिए हमें तैयारी पूरी होना हमारे लिए बहुत जरूरी है। कोई भी नहीं चाहता कि बच्चों में ज्यादा संक्रमण हो, लेकिन खुदा ना खास्ता अगर कल को वो दिन आता है तो ये ना हो कि हमारी तैयारियां नहीं है और हम बच्चों में मृत्यु दर अगर होते हुए देखेंगे तो मेरे ख्याल से पूरा देश रोएगा, सबका दिल रोएगा। वो मंजर बिल्कुल नहीं आना चाहिए। तो मैं बहुत खुश हूँ और खुशी हो रही है कि आज से सरकारों ने इसकी तरफ कदम बढ़ाया है और वो लोग इसकी तैयारियां कर रहे हैं, ये बहुत जरूरी है। ठीक है डॉक्टर भारती, वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाई जानी चाहिए, और साथ ही जिस बात का जिक्र मोटे साहब कर रहे थे, बीएमसी के प्लान में काउंसलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है पेरेंट्स की, ताकि वो बच्चों को स्टडी कर सकें और ऐसे जो लक्षण हैं उन्हें पहचान सकें, इसलिए इसकी भी व्यवस्था होनी चाहिए। बिल्कुल सही। ऐसा कि बच्चों को, पेरेंट्स को, सोसाइटी को और टीचर्स को हमें काउंसलिंग करना है, बताना है
कि अगर बच्चे में कोई डेंजर साइन आ गया तो आप हॉस्पिटल ले जाए, घबराने की बात बिल्कुल नहीं है। मैं बता रहा हूँ, ये तैयारी करना बहुत अच्छी बात है। जैसा कि मैं डॉक्टर स्वाति ने बोला कि हम लोग सारे लोग खुश हैं कि तैयारी हो रही है, हम वो सिचुएशन फेस नहीं करेंगे, लेकिन तैयारी के साथ साथ जो काउंसलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पीडियाट्रिक्स पेशेंट एंड पीडियाट्रिक्स मैनेजमेंट। अब देखिए कि अब उनको बताना है कि भाई अगर बच्चे में बहुत ज्यादा हाई ग्रेड फीवर हो गया, दाने आ गए, आंख में लालीपन आ गया, या बच्चे बहुत शिथिल हो गए, तो फौरन इस बच्चे को आप जो है सो हॉस्पिटल ले जाइए। दूसरी बात है कि स्क्रीनिंग पर हमें बहुत ज्यादा जोर देना पड़ेगा कि पहले अर्ली स्टेज में अगर हम बच्चे को पकड़ लिए तो फिर उसको हम ध्यान रखेंगे कि इसमें कोई डेंजर साइन नहीं आ जाए। प्लस दूसरी बात जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि वो बच्चे एसिम्प्टोमेटिक रहते हुए भी दूसरे को फैला सकते हैं बीमारी, तो उसको अलग रखेंगे। तो बच्चे को हम मास्क नहीं पहना सकते हैं, तो हमें ये देखना पड़ेगा जो केयर टेकर है बच्चे को, उसको मास्क पहनाएंगे। प्लस खाने पर ध्यान देंगे, हाइड्रेशन पर ध्यान देंगे। देखिए मेडिकेशन कोई बहुत ज्यादा नहीं है इसमें। अगर बच्चे को कोविड हो गया तो बहुत ज्यादा मेडिकेशन नहीं है। जो मेन मेडिकेशन है वो पैरासीटामोल है, और हाइड्रेशन को बहुत अच्छा रखना है। अब लोग जो है सो बुखार पर ध्यान देते हैं लेकिन उसके पानी पिलाने पर ध्यान नहीं देते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो आपके टीवी के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि जब भी बच्चे बीमार होते हैं, बुखार होता है, तो दो चीज जरूर, अननेसेसरी मेडिकेशन उसको प्रिस्क्राइब ना करें। कोई भी ऐसी दवा नहीं बनी है जो कि कोरोना को प्रिवेंट कर सकता है, एक्सेप्ट वैक्सीनेशन। तो हमें करना क्या है कि अगर बच्चे को बुखार हो रहा है तो पैरासीटामोल अपने डॉक्टर से निश्चित तौर पर थोड़ा सा ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है, सतर्क रहने की जरूरत है और लक्षणों को पहचानने की जरूरत है। आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। कोरोना की थर्ड वेव के लिए मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में कड़ी तैयारी चल रही है। ज्यादा जानकारी के लिए देखिए हमारे सहयोगी सुभाष शिर्के की एक और रिपोर्ट। कोरोना से ठीक हुए बच्चों में एक अनोखी बीमारी देखने को मिल रही है जिसका नाम डॉक्टर ने दिया है मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम। कोरोना से जो बच्चे ठीक हुए हैं उनमें ये बीमारी के लक्षण 2 से 6 हफ्तों बाद देखने को मिल रहे हैं, जिसमें उनके आंखों में सूजन आती है। बच्चों के शरीरों में कोरोना की एंटीबॉडीज़ अचानक सी बढ़ जाती है और उसका असर उनके फेफड़े, गुर्दे और लीवर पर हो रहा है। अगर वक्त पर इलाज नहीं होता तो ये बीमारी जानलेवा साबित हो रही है और नवजात शिशुओं में इसका मृत्यु दर तकरीबन 50% से ज़्यादा है। फ़िलहाल नागपुर में ऐसे 80 से ज़्यादा केसेस देखने को मिल रहे हैं। कुछ केसेस 60 से ज़्यादा राजस्थान में भी देखने को मिल रहा है। जो एक्सपर्ट्स हैं उनका ये मानना है कि भारत में 18 से कम की जो आयु है वो 40% से ज़्यादा है और तीसरे वेव में अगर ये बीमारी पर कंट्रोल नहीं होता तो ये काफ़ी खतरा बन सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट स्वप्निल चौहान के साथ सुभाष शिर्के, न्यूज़ नेशन, मुंबई। तो ये रिपोर्ट आपने देखी। ऐसी तैयारियां अलग अलग राज्यों में चल रही हैं ताकि तीसरी लहर से निपटा जा सके, वक्त रहते तैयारियां की जा सके। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। फिलहाल वक्त इतना ही है, यहां पर रुकेंगे ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें।